हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम अस्वाल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, जो कि क्लास 9 का चैप्टर है और ये मेरी पार्ट 4 वीडियो है। अगर आपको मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखनी है इसी चैप्टर की, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ पर भी उसको देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, जो पार्ट 4 वीडियो है इसमें क्वेश्चन आंसर जो 13 है उसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन आंसर 13 में पूछा गया है, कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्ली ऑफ टू एटॉमिक स्पीसीज एक्स एंड वाई आर गिवन एज नंबर एक्स, प्रोटॉन्स इक्वल टू 6 न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 668, गिव द मास नंबर ऑफ एक्स एंड वाई, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या? पहला तो ये कि आपको ना दो स्पीसीज दी गई है, ठीक है। कौन सी दो स्पीसीज दी गई है? आपको दो स्पीसीज दी गई है, एक तो एक्स और दूसरा वाई, ठीक है। इस दोनों में ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए गए हैं। एक्स वाले में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना दिया गया है? एक्स वाले में नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया गया है 6, और दूसरे वाले स्पीसीज में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना दिया गया है? उसमें भी 6 ही दिया गया है। और एक्स वाले में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा वो है 6 और वाई वाले में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 8। यानी इसको मैं सही से समझाऊं तो ये क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दो स्पीसीज दी गई है एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स वाले में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितना है? 6 दिया गया है एक्स वाले में। वही जो वाई वाला है उसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना दिया गया है? वो भी 6 ही दिया गया है, ठीक है। अब जो न्यूट्रॉन है, एक्स वाले में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना दिया गया है? वो भी दिया गया है 6, और वाई वाले में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना दिया गया है? वो दिया गया है 8। दोनों ही स्पीसीज के न्यूक्लिय की कंपोजिशन को दिया गया है। न्यूक्लिय में होता क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो होते हैं। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर दिया गया है। पूछा गया है कि मास नंबर बताना है आपको, किसका? एक्स एंड वाई का, ठीक है। ये पूछा गया। और दूसरा वो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा वो क्या है, कौन सा एलिमेंट है, आपको ये भी बताना है कि दोनों रिलेशन क्या करते हैं बिटवीन दोनों स्पीसीज में, एक्स एंड वाई में, वो भी बताना है। तो आंसर देखते हैं हम। चलिए आंसर क्या है, मास नंबर इक्वल टू एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जब भी हमें क्या करता है, मास नंबर निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जब हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? हमारा आ जाता है मास नंबर ऑफ एक्स। तो मास ऑफ नंबर ऑफ एक्स क्या होगा? हमारा 12 होगा। क्यों? मास ऑफ नंबर ऑफ एक्स में जो प्रोटॉन्स है और वो न्यूट्रॉन कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में? 6 और 6 दे रखे, तो यानी मास नंबर एक्स का कितना हो गया? 12, ठीक है। ये तो हुआ एक्स स्पीसीज का। अभी वाई का भी तो पूछा गया है हमसे कि मास नंबर निकालना है, तो वाई में भी हम यही करेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को दोनों को ऐड कर देंगे। तो वाई वाले स्पीसीज में नंबर ऑफ प्रोटॉन दे रखे 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा 8, तो दोनों को प्लस किया, ऐड किया, तो दोनों को प्लस और ऐड करके क्या आया? आंसर आया। वो कितना आया? 14 आया, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे मास नंबर, कि मास नंबर एक्स का है 12 और मास नंबर वाई का है 14। बट these two atomic species x and y have the same atomic number but different mass number, hence they are a isotope। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि रिलेशन बिटवीन दोनों का स्पीसीज का, तो यहाँ दोनों स्पीसीज में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? कि x और y का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो बराबर है। x का भी प्रोटॉन कितना है? 6 है। y का भी प्रोटॉन कितना है? 6 ही है, ठीक है। और दोनों के दोनों क्या है? बराबर है एटॉमिक नंबर के। इसका मतलब इन दोनों स्पीसीज का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। और एटम का एटॉमिक नंबर सेम कब होता है? जब वो सेम एलिमेंट को बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ पर दोनों के मास नंबर क्या है? अलग अलग है। एक का मास नंबर 12 है, वो कौन से वाले का? एक्स का, जो अभी हमने आंसर में निकाला। और जो वाई वाले का मास नंबर कितना है? 14 है। इसका मतलब है कि ये दोनों कौन से, एक्स एंड वाई, क्या होंगे? ये होंगे आइसोटोप। दे आर अ आइसोटोप। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर का मतलब पता चल गया अब आपको। तो चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर
14 में पूछा गया है फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट टी और ट्रू एंड एफ और फॉल्स। आपको स्टेटमेंट दिए गए होंगे, आपको उसको क्या बताना है, हमें ये बताना है कि ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जे थॉमसन प्रपोज दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियस। ठीक है, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि जे थॉमसन ने बताया था कि एटम के न्यूक्लियस में केवल न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या ये बात सच है? रॉन्ग, ये बात गलत है, ये फॉल्स है कि जो जे थॉमसन ने बताया था कि एटम के न्यूक्लियस में केवल न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो उन्होंने नहीं बताया था, तो इसलिए क्या है? फॉल्स है। ठीक है, अब इसका बी पार्ट क्या है? बी पार्ट में पूछा गया है अ न्यूट्रॉन इज फाउंड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर देयरफॉर इट इज अ न्यूट्रल। न्यूट्रॉन न्यूट्रल क्यों होता है? कि वो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन से मिलके बनता है। क्या ये बात सही है? रॉन्ग, नहीं, ये बात सही नहीं है। ओके, अब सी क्या है? द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स दैट ऑफ अ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास के 2000 टाइम छोटा होता है। हाँ, वो छोटा होता है, तो इसलिए ये क्या है? ट्रू है। ओके, अब डी क्या है? डी है एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज फॉर मेकिंग टिंचर आयोडीन विच इज यूज एज अ मेडिसिन। आयोडीन का जो आइसोटोप है वो टिंचर बनाने में हेल्प करता है, जो कि एक मेडिसिन की तरह काम करता है। तो नहीं, ये बात क्या है? ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स है। तो अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में है पिक टिक अगेंस्ट करेक्ट चॉइस। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, 4 ऑप्शन में से जो सही होगा आपको उसको टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, क्या उसमें किस चीज की डिस्कवरी करी थी, आपको ये बताना है। ऑप्शन है एटॉमिक न्यूक्लियस की, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन की, ऑप्शन सी है प्रोटॉन की, या ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन की। तो किसकी की गई थी डिस्कवरी? वो की गई थी एटॉमिक न्यूक्लियस की, यानी ऑप्शन ए। ओके, अब है 16 आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव। एक एलिमेंट के आइसोटोप के पास क्या होता है? ऑप्शन है द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी है डिफरेंट केमिकल ऑफ न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन डी है डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी ऑप्शन सी। जो ये ऑप्शन बी है और ऑप्शन सी है, ये दोनों सेम ही लिखे गए हैं, तो प्लीज आप इसको करेक्ट कर लेना। जो ऑप्शन बी है उसमें लिखा गया है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नहीं है, डिफरेंट केमिकल ऑफ न्यूट्रॉन है, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर सही क्या होगा? सही होगा ऑप्शन सी, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, आप इसको क्या कर देंगे? क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा गया था? यहाँ पे लिखा गया था क्वेश्चन में केमिकल। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग होगा, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 70 में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोराइड आयरन। ठीक है, तो कितने होते हैं? 16 होते हैं, 8 होते हैं, 17 होते हैं, या 18 होते हैं? तो सही क्या है? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। कौन सा सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका? सोडियम का। आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए में है 2 और 8, ऑप्शन बी में है 8 2 1, ऑप्शन सी में है 2 1 8, या ऑप्शन डी में है 2 8 1। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी है 2 8 1, यानी 2 क्या हो गया? के, और 8 क्या हो गया? एल, और 1 क्या हो गया? एम। ठीक है, यानी KLM। ओके, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 18। अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको टेबल क्या करना है? कंप्लीट करना है। जहां जहां पे डैश दिए गए हैं उसको आपको कंप्लीट करना है। तो ठीक है, फर्स्ट वाला क्या दिया गया? फर्स्ट वाला दिया गया है हमें एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कितना दिया गया है? चलिए पहले हम ये देखते हैं। फर्स्ट वाले में हमें एटॉमिक नंबर दिया गया है 9। तो डेफिनेटली है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितना होगा? 9। अगर एटॉमिक नंबर 9 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितना होगा? 9 होगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी
9 ही हो जाएगा। तो मास नंबर बनाना है हमें यहाँ पे कि मास नंबर कितना है। तो मास नंबर हम कैसे बताते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन कितने है हमारे पास, प्रोटॉन है हमारे पास 9, ठीक है। और न्यूट्रॉन हमारे पास कितना है, न्यूट्रॉन है हमारे पास 10, यही तो है न्यूट्रॉन 10। तो 9 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 19। तो जब 19 हो जाएगा तो मास नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 19। और ये होता है हमारा फ्लोरीन यानी F, ठीक है, फ्लोरीन FLORINE, ठीक है, फ्लोरीन हो जाएगा। अब ऐसे ही हम बढ़ते हैं सेकंड वाले में। नेक्स्ट है जो उसमें एटॉमिक नंबर कितना दिया गया है, उसमें एटॉमिक नंबर दिया गया है 16 और मास नंबर भी दिया गया है। मास नंबर कितना दिया गया है, 32। तो जब भाई एटॉमिक नंबर 16 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी तो सेम होगा, 16 ही होगा। अब जब नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 16 होगा। तो 16 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ, अब हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन हमें पता है कि प्रोटॉन हमारे पास 16 है, ठीक है, और न्यूट्रॉन तो हमें निकालना है, तो न्यूट्रॉन को हम एन ही लिखेंगे। मास नंबर इन्होंने हमें दे रखा, कितना दे रखा, 32, ठीक है। तो हम न्यूट्रॉन को लेफ्ट साइड लेके चले जाएंगे। जब लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इस 32 को, मास नंबर को हम राइट साइड ले आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो वो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो -32 प्लस 16 यही होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सही से करते हैं कैलकुलेशन, इसको रब करती हूँ मैं। अब क्या होगा, जो न्यूट्रॉन है, यही था ना, न्यूट्रॉन के आगे माइनस था और इक्वल टू -32 और प्लस 16 था, ठीक है। अब हम माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, यानी 32 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 16। और नंबर कौन सा बड़ा था, नंबर था 32 बड़ा था, तो इसलिए यहाँ माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यानी हमारा न्यूट्रॉन कितना निकला, न्यूट्रॉन निकला हमारा 16। समझ आया, यानी क्वेश्चन जो सेकंड का था जो टेबल, उसमें कितना निकला, 16। तो यहाँ पे भी हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना लिखेंगे, 16। ये तो हो गया। जब हमारा ये मास नंबर 16 निकल गया तो क्वेश्चन में तो गिवन है ही कि ये क्या है, ये है सल्फर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम थर्ड वाले में। तो थर्ड वाले में हमें एटॉमिक नंबर नहीं दिया गया है, ठीक है। मास नंबर गिवन है, मास नंबर कितना गिवन है, 24। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिया गया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 12 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है, वही क्या होगा, वही एटॉमिक नंबर भी तो होगा, यानी एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे वो भी कितना होगा, 12 होगा। कैसे होगा, चलिए निकालते हैं। तो कैसे, अभी मैंने क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के सेकंड में क्या बताया था कि न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। हम लिखते हैं मास नंबर इक्वल टू, क्या लिखते हैं हम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन हमें कितना दे रखा, प्रोटॉन हमें 12 दे रखा, न्यूट्रॉन हमें निकालना है तो न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन लिखेंगे। मास नंबर हमें कितना दे रखा, मास नंबर हमें 24 दे रखा, ठीक है। ये 24 यहाँ पे आएगा, तो 24 प्लस 12, और ये क्या बोलते हैं, 24 जो था लेफ्ट हैंड साइड में प्लस था, तो यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस। अब न्यूट्रॉन इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस न्यूट्रॉन इक्वल टू 20, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 24 में से 12 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 12। तो साइन क्या आएगा, माइनस। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो न्यूट्रॉन कितना निकल गया, 12 निकल गया। तो यानी यहाँ पे भी हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, 12 होगा। अब बारी आई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। भाई जब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 12 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 12 ही होगा। तो ये एलिमेंट कौन सा होगा, ये एलिमेंट होगा मैग्नीशियम, ठीक है। स्पेस नहीं है वहां पे तो मैंने ऐसे लिख दिया, तो आप स्पेलिंग सही से लिख लेना, MAGNESIUM, मैग्नीशियम, ठीक है। अब बारी आई क्वेश्चन फोर्थ की, इसमें जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ में एटॉमिक नंबर क्या है, हमें एटॉमिक नंबर नहीं दे रखा है, मास नंबर 2 दे रखा है और प्रोटॉन्स दे रखा है वो 1 दे रखा है। भाई जब नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है तो एटॉमिक नंबर भी 1 होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 1 होगा। हमें सिर्फ निकालना क्या है, हमें निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अभी पहले वाले में भी हमने क्या निकाला था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाला था।
इसमें भी निकालना है। तो अब आपको तो समझ आ ही गया होगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले हम लिखेंगे मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स हमारे पास कितना है 1, न्यूट्रॉन हमें नहीं दिया है तो हम एन लिखेंगे, मास नंबर हमें 2 दे रखा है, तो 2 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 1, और न्यूट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो वो भी माइनस हो जाएगा, तो -2 -2 में से +1 को माइनस करना है, तो यानी माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यानी न्यूट्रॉन हमारा कितना निकला 1, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना है 1। तो ये एलिमेंट कौन सा होगा, ये एलिमेंट होगा ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम की स्पेलिंग क्या होती है, ड्यूटेरियम की स्पेलिंग होती है DEUTERIUM, ड्यूटेरियम हो गया। अब जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले में एटॉमिक नंबर नहीं दिया गया है, मास नंबर हमें 1 दे रखा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें 0 दे रखा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें 1 दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें 0 दे रखा है। तो भाई जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारा 1 है तो एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, एटॉमिक नंबर भी सेम 1 ही होगा। तो ये एलिमेंट कौन सा होगा, ये एलिमेंट होगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो HYDROGEN हाइड्रोजन। तो इसको अगर सही से आपको लिखना है तो वो सही से क्या है आपको यहाँ पे मिलेगा, आप इसको देख के फिल कर सकते हैं इस टेबल फॉर्म को। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।